दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती। खद्दर की चादर ओढ़ी, हाथ में माला लिए सहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। सहानी ने कपड़े उतारकर एक और रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उंधी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकरा कंगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। सहानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पाँवों के निशान थे। वह कुछ सहमी सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी निर्भरता में न जाने क्यों कुछ भयावह सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। इतना कितना लंबा अरसा है, सहानी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हनी बनकर उतरी थी, और आज सहज ही नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। सहज की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली, पर यह नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे। अभी भी दुनियादारी से मन नहीं भरा उसका। सहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती है। फिर भी कुछ बंदा बंदा सा लग रहा है। जमी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये साजी की असामियां हैं। सहानी ने नज़र उठाई। ये मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नहीं फसल को देखकर सहानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। ये सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई ज़मीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, ज़मीन तो सोना उगलती है। सहानी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ दी, शेरे शेरे, हसैना हसैना। शेरा सहानी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा। अपनी माँ जैना के बनने के बाद वह सहानी के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। उसने पास पड़ा गंडासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना। सैना। सहानी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस सहानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूक ऊंचियाँ उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? सहानी पर। चीख कर बोला, ए मर गई एम अब्बे, तैनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आ क्यों छावेले, सुबह सुबह तड़पाना ए। अब तक सहानी नज़दीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना, ये वक्त लड़ने का है। वह पागल है, तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। सहानी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने? सहानी ने लाड़ से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है शेरे। हाँ सहानी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ, सहानी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरा ने जरा रुक कर घबरा कर, नहीं सहानी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर सहानी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं शेरे। आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर
सहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? सहानी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने उसे हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और सेरा सोच ही रहा है, क्या कर रही है सहानी आज? आज सहानी क्या है? कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये होके रहेगा, क्यों न हो। हमारे ही भाई बंधों से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद आई सहानी की, और देखा नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी सहानी नहीं, सहानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सदियों की रातें कभी कभी साहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है सहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने सहानी के झुर्रियों भरे पड़े मुंह की ओर देखा तो सहानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर सहानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साहजी की बात साहजी के साथ गई। वह सहानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिरोज़ की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। सहानी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। सहानी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई सहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है, पर क्या होगा सहानी को मारकर? सहानी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो सहानी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? सहानी। सहानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे। शेरे जानता है ये आग है, और जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। सहानी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। सहानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी पर कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही सहानी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज सहानी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उसे छूट रहा है। साजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर ही हो गया हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। सहानी, सहानी, सुनो, टरके आती है लेने। टरके? सहानी इसके सिवाय और कुछ नहीं कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, सहानी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, कभी ना सुना। गजब हो गया, अंधेरे पड़ गया। सहानी मूर्ति व्रत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, सहानी, हमने तो कभी न सोचा था। सहानी क्या कहें कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगो और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। सहानी समझी कि वक्त आन पहुंचा है। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी ने लांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है, जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असमियाँ है, जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लू वाल के जाट, वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? बेगूर पटवारी और मसीहत के मुल्ला मसाई इस्माइल ने जाने क्या सोचा। सहानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज सहानी की आंखें देख नहीं पा रहा है। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, सहानी,
रब नो एह मंजूर सी। सहानी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साजी उसे बेजान सी सहानी को, और देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है सहानी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया। सहानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे तक जिसे साहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवाया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि सहानी कुछ जानती न हो, पर वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी सहानी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही सहानी है जिसके साहजी के लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही सहानी है जिसने उसके मंगेतर को सोने के कन फूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, सहानी भागोवाल मसीत बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। सहानी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज सहानी डोडी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है सहानी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। सहानी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। सहानी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? सहानी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया सहानी ने। दाऊद खां निरुत्तर है साहस कर बोला, सहानी, कुछ नकदी ज़रूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। सहानी का गला रुध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा, गुजरा की हो ना हो कुछ मार रहा है सहानी से। खां साहिब, देर हो रही है। सहानी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर ने न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यहाँ यह मेरे ही अन्न पर पले हुए नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है पर नहीं। ठीक है, देर हो रही है पर नहीं। सहानी रो रो कर नहीं शान से निकलेगी। इस पुरखों के घर से मान से लागेगी ये देहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर सहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी बाहर हो गई। बड़ी बूढ़िया रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। सहानी ने दुपट्टे से सिर ढाँप कर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। साहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहज कर रखा, आज वे उसे धोखा दे गई। सहानी ने दोनों हाथ जोड़ दिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। सहानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाई। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देखाई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी
रही उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका, सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। सहानी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द सब पीछे पीछे। टरकें अब तक पहुंच भर चुकी थी। सहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। सहानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, सहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। आशीष झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। सानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रोंदे रोंदे से कहा, रब तुआनो सलामत रखे, बच्चा खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जन समूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं सहानी के। और हम सहानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर सहानी के पांव छुए। सहानी कोई कुछ नहीं कर नहीं सका। राज भी पलट गया। सहानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जंगन चंगा। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ी सहानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं सहानी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी सहानी को। कहाँ जाएगी अब वह? सहानी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है सहानी, सिक्का बदल गया है। रात को सहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और साहजी की सहानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलट भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। तो दोस्तों,